नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज जो हम लोग की चर्चा होगी वो होगी उपसर्ग पे। तो आइए, उपसर्ग को जानने समझने से पहले आप दो शब्द मोटिवेशन के सुन लीजिए और निरंतर अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि अगर जब आप मन से नहीं जीतेंगे, मन को अगर नहीं शांत रखेंगे, मन अशांत रहेगा तो निश्चित है पढ़ाई से कहीं ना कहीं आप भ्रमित होंगे, दूर भागेंगे, रुचियाँ नहीं उत्पन्न होगी। देखिए, शिक्षा जगत में पढ़ाई करने के लिए अभिप्रेरणा होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना अभिप्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के कुछ संभव नहीं हो पाता। आदमी सोचता है मैं कर क्या रहा हूँ, रिजल्ट हमारा हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए अभिप्रेरणा का होना ज़रूरी है। तो आइए, उसी अभिप्रेरणा को लेकर दो शब्द मैं आपको मोटिवेशन करना चाहता हूँ। जो लाइन है आज की, बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूर्य से पहले जगना होगा, कार में अपने जुटना होगा। सूर्य से पहले जगना होगा, कार में अपने जुटना होगा। निश्चित रूप से मिलेगी सफलता, हर मंजिल को झुकना होगा। लेकिन बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। तो इस जो मैंने आज की ये जो लाइनें लिखी है, इसको आप पूरा गंभीर तरीके से लीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप बात करते हैं कि मैं इस बार कैसे करूं, क्या करूं, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। तो खोने के लिए आपके पास इस टाइम दो चीज़ है, एक तो आपके पास समय और दूसरा धन। तो धन तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन आपसे मुझे समय की आवश्यकता है, बस कुछ चंद मिनट और चंद घंटों की, जिससे आपकी आगामी आने वाली जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। तो आइए आज अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप धन सर्ग से, जिसमें उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि से। देखिए, उपसर्ग की जो परिभाषाएं हैं वो ये कहता है कि किसी भी मूल शब्द के आगे उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, किसी भी शब्दांश के उपसर्ग जब भी अगर जुड़ेगा तो किसी भी शब्दांश के आगे जुड़ता है। तो किसी भी शब्दांश में आगे जुड़ के, किसी भी मूल शब्द में आगे जुड़ कर उसके अर्थ को क्या करें, एक नया चमत्कार प्रदान करें, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो आइए उपसर्ग की परिभाषा देख लें। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या चमत्कार
उत्पन्न कर दे, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। देखिए, उपसर्ग की जो परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करे, कुछ चमत्कार उत्पन्न करे, उसी को क्या कहा जाएगा? उपसर्ग कहा जाएगा। देखिए, हमको मुख्य रूप से पढ़ना है उपसर्ग। ये तो है टॉपिक हिंदी का, लेकिन संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है आपकी 22, और इन्हीं 22 को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और भी उपसर्ग हैं बहुत से, लेकिन मुख्यतः हमें जो पढ़ना है इस 22 को सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है कि आप उपसर्ग को पहचानेंगे कैसे, कि हाँ कौन सा उपसर्ग है, कैसे होगा। तो देखिए, उपसर्ग पहचानने के लिए सबसे पहले आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, कि आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कैसे कर पाते हैं। अगर संधि विच्छेद आप करना सीख लिए, मतलब इस टॉपिक के बाद मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगा, प्रत्यय के बाद आपको हो सकता है संधि का टॉपिक ही लेकर आऊँ, ताकि आपको संधि पहचानने में, संधि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, अभी अगर दिक्कत होगी तो फिर मैं अगले टॉपिक में जब संधि लेकर आऊँगा तो उसे क्लियर कर दूंगा। तो जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने से क्या होता है, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये शब्द अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए एक शब्द, जैसे मैं कह दूं एक शब्द है प्रत्येक। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए ये आपका होगा प्रति धन एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, एक उपसर्ग है, और ये एक क्या है आपका मूल शब्द है। तो देखिए, मूल शब्द आपका एक है, लेकिन उसमें प्रति उपसर्ग लग के कहीं न कहीं उसमें एक विशेषता ला दी। विशेषता किस प्रकार की है कि प्रत्येक, एक तो है, लेकिन प्रत्येक को मैं कह रहा हूँ, एक एक को कह रहा हूँ कि इस क्लास में जितने लोग मतलब वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक लोगों की बात किया जा रहा है। तो ऐसे क्या है, इसमें कुछ न कुछ विशेषता ला रहा है। देखिए, संधि विच्छेद करने से क्या हुआ, आपको उपसर्ग पहले ही मिल गया और मूल शब्द भी मिल गया। तो मूल शब्द भी पहचानने में हमें दिक्कत नहीं होगी और उपसर्ग भी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यदि आप संधि विच्छेद करना सही से जानते हैं तो उपसर्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप संधि विच्छेद करना जानते हैं। तो आइए पहले आज हम लोग चलते हैं, जो 22 के 22 हमारे आज उपसर्ग हैं उनको पहले चर्चाएं करेंगे, फिर उसके बाद जो आगे के होंगे उन पे भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो आपको उपसर्ग पता चल गया होगा कि उपसर्ग कहते किसे हैं, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में कुछ विशेषता ला दे, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे पहला उपसर्ग है हमारा प्रति। अभी मैं प्रति का एग्जांपल दिया हूं। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है विरोध, कामा सामने, या बराबरी से। देखिए, मैंने एक उपसर्ग दिया आपको प्रति, ऐसे ही करके आपको 22 के 22 उपसर्ग मैं बताऊंगा और उनका अर्थ भी बताऊंगा कि उनका क्या अर्थ होता है उपसर्गों का, और किसी भी शब्द में जुड़ के वो कौन सा अर्थ एक देंगे। तो जैसे प्रति का अर्थ है आपका विरोध, सामने, ठीक है, और इसका प्रयोग प्रत्येक में भी किया जाता है, प्रत्येक के लिए। ठीक है, तो आइए देखिए अब इनसे जो निर्मित होने वाले शब्द हैं कैसे किसी मूल शब्द में हम जोड़ के उसे बनाएंगे। तो आइए, जो भी एग्जाम्पल मैं दूंगा निश्चित है किसी न किसी प्रीवियस ईयर मतलब पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपके पूछे गए प्रश्नों को मैं ही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ताकि उनके क्या होते हैं रिपीटेड होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे यूपी टेट 2022 का पेपर देखेंगे तो पूरा आपका रिपीटेड था, 2017 का पूरा एकदम रिपीटेड 2022 में था। वैसे ही आपको क्या होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जो होते हैं मेन में वो आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो वैसे एग्जाम्पल लूँगा, अगर आप एग्जाम्पल देखते भी चलते हैं तो आपका निश्चित है कि उपसर्ग से कहीं गलती नहीं होगी। तो आइए उसी एग्जाम्पल को लिया जाए।
प्रति उपसर्ग में यदि हम ध्वनि शब्द जोड़ दें तो इसका जो निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रति ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज, साउंड, और प्रति क्या है, आपका एक उपसर्ग है, लेकिन क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका विरोध दिखा रहा है, प्रतिध्वनि। ठीक है, ध्वनि क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। दूसरा शब्द हम ले लेते हैं एक आपका क्रिया। अगर इससे पहले हम प्रति उपसर्ग लगा दें तो ये आपका जो बन के आएगा वो क्या बनेगा, प्रतिक्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करने से, प्रतिक्रिया का अर्थ होता है उल्टा। यानी आप जैसे दीवार पे मारेंगे आप, अगर मैं इस पे मारूं तो निश्चित है कुछ ना कुछ, मैं तो मारने वाला काम कर रहा हूं लेकिन मुझे भी चोट लगेगी, तो कहीं ना कहीं दीवार भी क्या कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है। ये न्यूटन का तीसरा नियम भी है, क्रिया का प्रतिक्रिया। आइए दूसरा उपसर्ग हम देखते हैं। दूसरा हमारा उपसर्ग है प्र। प्र उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक या आगे, अधिक, आगे और विशेष। ठीक है, देखिए दूसरा उपसर्ग मैंने लिया प्र, उसका जो अर्थ होता है अधिक या आगे या विशेष। अब देखिए किसी मूल शब्द में जोड़ के हम इसके अर्थ का कैसे मतलब चमत्कार या विशेषता उसमें उत्पन्न करते हैं। मैंने एक शब्द लिया योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ या जुड़ाव, लेकिन जैसे हम इसमें प्र उपसर्ग लगा दें तो इसका जो निर्माण होगा वो आगे शब्द बनेगा प्रयोग। जैसे मैं कहता हूँ कि आप इसमें ये चीज़ प्रयोग कीजिए। ठीक है, आप भी जाते हैं, अगर कभी बीमार पड़ जाएंगे डॉक्टर से पूछेंगे हम खाने में क्या क्या प्रयोग करें, क्या क्या इस्तेमाल करें, तो वही चीज़ है प्र। देखिए योग का मतलब तो जुड़ाव है, लेकिन प्र का अर्थ क्या है, अधिक, आगे या विशेष। तो हमने जैसे ही कहा प्रयोग, उसका अर्थ क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं एक विशेषता उसमें उत्पन्न कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, देखिए प्र उपसर्ग के साथ अगर हम अध्यापक लगा दें तो इसका हो जाएगा प्राध्यापक। देखिए एक अध्यापक होता है जो सहायक के तौर पर कार्य करता है, एक प्रधानाध्यापक होता है जो मुख्य होता है। तो प्राध्यापक का मतलब यानी मुख्य अध्यापक जो हो उसमें, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राध्यापक कहेंगे। तो इन दो उपसर्गों को आप समझ गए होंगे। आइए बाकी आगे के जो उपसर्ग हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए एक उपसर्ग है दुस और दूर, दोनों का जो अर्थ होता है लगभग समान ही होता है, दोनों में बहुत कम भिन्नताएं देखनी जाती है। दुष या दूर, इसका जो अर्थ होगा वो बुरा होता है, कठिन होता है, आपका दृष्टि होता है, हीन होता है। कहीं ना कहीं ये बुरा वाला चीज़ों को दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है आपका, रिजल्ट। लेकिन अगर मैं इसके आगे दुस उपसर्ग लगा दूं तो इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, दुष्परिणाम। जिसका क्या अर्थ होता है, बुरा प्रभाव या बुरा रिजल्ट। ठीक है, दुष् का अर्थ ही है आपका बुरा, हीन, कठिन। ठीक है, आइए जैसे एक मैं उपसर्ग दूर वाला आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, दूर, और मैं मूल शब्द लिया जन। जन का मतलब लोग से
तो इसका जो आपका अर्थ होगा, जन का मतलब तो लोग होगा, लेकिन दुर का मतलब बुरा, यानी इसका जो मूल शब्द बनेगा वो बनेगा दुर्जन, और दुर्जन से जो आपका अर्थ होगा यह होगा बुरा लोग से। दुर्जन का क्या अर्थ होता है? दुर्जन का अर्थ होता है बुरा लोग। देखिए किसी भी शब्द पे यदि ये वाला र आपको दिखाई दे, शिरो रेखा के ऊपर दिखाई दे रहा है, और उससे आगे अगर आपका दू बस है, जैसे यहाँ पे दू है, तो अगर इसमें पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कौन सा उपसर्ग होगा, दुर उपसर्ग होगा। ठीक है, आइए आगे वाले जो उपसर्ग हैं उनको हम लेते हैं। एक उपसर्ग आता है आपका सम। सम का जो अर्थ होता है वो अच्छी तरह से या समान होता है, अच्छी तरह या समान, या आपका होता है संयोग, या आपका पूर्णतः। देखिए एक उपसर्ग है आपका सम। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, समान, संयोग, पूर्णता। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल कैसे हैं आपके, जैसे मैं एक आपको योग वाला एग्जाम्पल दिया था, योग ही ले लीजिए। योग में जैसे आप सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा संयोग। संयोग का अर्थ क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक संबंध बताएगा आपका। एक सम उपसर्ग के साथ यदि तोष जोड़ दिया जाए तो जो इसका जो अर्थ होगा वो होगा संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है, कहीं आप लोग सुने भी होंगे कि संतोष कीजिए परिश्रम का फल मीठा होता है, तो इंतज़ार करना। आइए जो आगे के एग्जाम्पल हैं कुछ उपसर्गों के वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ आपको संधि विच्छेद करना आनी चाहिए। यदि आप संधि विच्छेद करना जानते हैं तो निश्चित है उपसर्ग आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक उपसर्ग होता है निश और निर। निश या निर, दोनों का अर्थ जो होता है वो रहित या निषेध या बिना। रहित, निषेध या बिना। ठीक है, जो निश निर जो शब्द हैं उपसर्ग हैं इनके जो अर्थ होते हैं रहित, निषेध या बिना। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मैं मूल शब्द लिया गुड़। गुण का अर्थ क्या है, आप में जो कला है, जो गुण है, जो अच्छाई है उसी को आपको गुण कहेगा। लेकिन अगर निर उपसर्ग लगा दिए इसमें तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, निर्गुण। निर्गुण से क्या आपका है, कहीं न कहीं आप में गुण नहीं है। निर्गुण मतलब बिना गुण के, आप में कोई अच्छा गुण है ही नहीं है। ठीक है, मैं एक शब्द लिया बल, लेकिन अगर इससे पहले निर उपसर्ग लगा दिया तो इसका जो अर्थ होगा निर्बल, यानी बिना बल के। मतलब आप में बल भी नहीं है, कुछ गुण भी नहीं है। और आगे जो उपसर्ग हम देखें, देखिए मैंने शब्द लिया कपट। अगर इसमें हम निस उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो इसका क्या अर्थ होगा, निष्कपट। कपट का मतलब क्या होता है,
आगे के उपसर्ग हम चर्चा करेंगे। देखिए एक उपसर्ग आता है आपका अधि, बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है। अधि, अति, प्रति, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऊंचे, समीप या श्रेष्ठ से। ऊंचे, समीप या श्रेष्ठ। जो अधि उपसर्ग है इसका जो अर्थ होता है ऊंचा, समीप या श्रेष्ठ से। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा जाए। जैसे मैं लिख लूँ, एक है आपका शब्द आदेश, ठीक है, एक मूल शब्द है आदेश। यदि इसमें मैंने अधि उपसर्ग लगाया तो इसका क्या मतलब होता है? अध्यादेश। आपने सुना भी होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। तो आदेश तो आपका एक है, लेकिन जब अधि उपसर्ग लग गया तो ये अध्यादेश क्या है? एक ऊंचा की तरफ आपको दिखा रहा है। आदेश का मतलब, जैसे मैं कह दूं आपको कि डेली आपको 7 बजे क्लास देखना है, तो आपको मैंने एक आदेश किया है, लेकिन अध्यादेश मतलब उसका पालन आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। आगे शब्द देख लीजिए। जैसे मैं एक मूल शब्द ले लूँ कार, उसमें मैं अगर जोड़ दूँ अधि उपसर्ग तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा अधिकार। जैसे आप कहते हैं ये मेरा पूर्णतः अधिकार है कि मैं इस चीज़ को आपसे लूँगा, या पुत्र अपने पिता के संपत्ति का हमेशा क्या होता है, जितने मतलब भाई हों उतने का हिस्सेदार भी होता है। तो वही चीज़ है, अधिकार का मतलब क्या है, ठीक है। आगे उपसर्ग आप देख लीजिए। एक आता है अति। अति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? इसका जो अर्थ होता है अधिक, अधिक, ऊपर और अधिकार से। अधिकार, स्वार्थ, ठीक है। देखिए अति उपसर्ग का जो अर्थ होता है अधिकार, अधिक, ऊपर या स्वार्थ से। जैसे मैं एक शब्द लिख लूँ अंत। अंत का मतलब क्या होता है? समाप्ति। लेकिन अति उपसर्ग लगा दूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? अत्यंत हो जाएगा ये शब्द। अत्यंत का मतलब क्या है? बहुत, जरूरी या अधिक, आवश्यकता है, अधिक, जल्दी, ठीक है। एक शब्द ले लिया जाए आपका रिक्त। लेकिन रिक्त में जैसे मैं अति लगाऊं, रिक्त का मतलब खाली, और अति उपसर्ग लगा दिया तो इसका जो अर्थ होगा होगा अति रिक्त, मतलब बहुत खाली होंगे। अधिक का आपको अर्थ दिखा रहा होगा कि अधिक क्या है? खाली हैं। जैसे आप भी सुनते होंगे तो कहते होंगे कि इसमें इतने रिक्त पद हैं, या इसमें इतने अतिरिक्त पद हैं। रिक्त में और अतिरिक्त में आपका अंतर होता है। रिक्त का मतलब कंफर्म है, लेकिन अतिरिक्त का मतलब उससे भी ज़्यादा। आइए आगे की जो उपसर्ग हैं उस पर हम चर्चाएं करते हैं। एक है आपका अनु। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, ठीक है, पीछे, बाद में, ठीक। तो इसके लिए जो शब्द होगा, देखिए अनु उपसर्ग है, अगर इसमें मैं ज जोड़ दूं, ज का मतलब जन्म लेने वाला, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अनु मतलब पीछे। तो जो आपका पीछे जन्म लेने वाला होगा, चाहे आपसे पीछे जन्मा हुआ
वही क्या है, अनुज है। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई। ठीक है, दूसरा मैं ले लूँ एक शब्द आपका गमन। अगर मैं इसमें अनु उपसर्ग लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, अनुगमन। अनुगमन का अर्थ क्या होगा, गमन मतलब जाना, अनु मतलब पीछे, यानी पीछे पीछे जाना या बाद में जाना। तो यही क्या है, आपका अनुगमन है। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है। आइए आगे चलते हैं। एक उपसर्ग है आपका आ का जो अर्थ होता है वो होता है तक या और या समेत या विपरीत। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिया, मैंने एक शब्द लिया जन्म, उससे पहले मैंने आ उपसर्ग लगा दिया, तो इसका जो अब शब्द बनेगा वो बनेगा आ जन्म, यानी पूरे जन्म तक। ठीक है, यानी आ का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तक होगा। मैंने ले लिया एक शब्द आ मरण, इसका जो शब्द बनेगा आमरण बनेगा। आमरण का मतलब क्या होगा, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक उसी को क्या कहा जाता है, आमरण। ठीक है, आइए जो आगे के शब्द हैं उन पे चर्चाएं की जाए। एक है आपका उपसर्ग अप। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अभाव या हीनता। अभाव या हीनता का अर्थ दिखाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। जैसे अप उपसर्ग में मैं अगर मान शब्द जोड़ दूं तो क्या होता है, अपमान। अपमान का अर्थ क्या है, आपका कहीं ना कहीं बुरा दिखा रहा है, हीनता दिखा रहा है कि अपमान होगी। अपमान मतलब बेइज्जती होगी, जो आपका मान सम्मान है वो क्या हुआ, बुरा होगा। ठीक है, अब एक देखिए अपकार, ये भी क्या है, आपका कहीं ना कहीं बुरा का अर्थ दिखा रहा है। अपकार में भी जो आप कार्य कर रहे हैं वो क्या है, बुरा कार्य है। ठीक है, आइए आगे के कुछ शब्द हैं उनको चर्चा की जाए। देखिए एक शब्द है अभी। अभी का जो अर्थ होता है वो सामने या चारों ओर, सामने या चारों ओर या पास भी होता है। तो देखिए इसका जो हम अगर प्रयोग किया जाए तो अभी उपसर्ग में मैं अगर आस शब्द जोड़ दूं तो इसका जो मूल शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है, जो आप निरंतर कर रहे हैं वही रेगुलरली आपका अभ्यास में आएगा। ठीक है, एक शब्द है आपका अभी, उसमें मूल शब्द जोड़ दूं प्राय, तो इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा आपका अभी प्राय। अभिप्राय का मतलब क्या है, जो आप सामने से देख पाते हैं, जो कर पाते हैं, वही क्या है, आपका अभिप्राय है। अगला उपसर्ग जो आपका होगा उत या उद। उत या उद, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर से। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल,
उत शब्द लिया अधन पत्ती, तो इससे जो शब्द बनेगी उत्पत्ति बनेगी। ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए, मैं एक शब्द लिया उद, या उत लेके बता दूं, उत धन नति, तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनता है उन्नति। तो कहीं ना कहीं आपका देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपको ऊंचा या श्रेष्ठ दिखा रहा है। ठीक है। आइए आगे के जो शब्द हैं उन पे चर्चा की जाए। एक आपका उपसर्ग आता है सु। सु का जो अर्थ है आपका अच्छा या सुंदर, सु का जो अर्थ है वो आपका अच्छा या सुंदर से है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं सुपसर्ग में यदि कर्म शब्द जोड़ दूं, कर्म का मतलब अच्छा काम होगा और सु का मतलब और भी अच्छा काम, तो इसका जो मूल शब्द बनेगा वो बनेगा सुकर्म, यानी अच्छा कर्म हो। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लें, संगति। देखिए अगर इसमें सुपसर्ग जोड़ दिया जाए तो सुसंगति होगा। संगति का मतलब साथ और सु का मतलब अच्छा, यानी अच्छा साथ, यानी अच्छे मित्र जो होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके सुसंगति कहलाएंगे। एक आपका उपसर्ग आता है नी उपसर्ग। नी का जो अर्थ होता है वो हमेशा निषेध, निषेध या नीचे या आपके अधिकता के लिए। ठीक है। तो आइए इससे जो आपका होगा शब्द जो बनेंगे उसको देख लिया जाए। एक शब्द है आपका योग और नी ले लिया जाए, तो नी योग्य होगा आपका। ठीक है। और नियोग का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, निषेध कहीं ना कहीं आपका दिखाएगा। एक शब्द आपका ले लीजिए दान, जब आप नी लगा देंगे तो क्या होता है, निदान। निदान का मतलब मुक्त। ठीक है। यानी निषेध, उस चीज़ से आप क्या हो गए, छुटकारा पा गए या निदान हो गया। आइए जो आगे के उपसर्ग हैं उन पर चर्चा की जाए। एक आपका उपसर्ग आता है परि। परि का भी अर्थ होता है चारों ओर या अतिशय। चारों ओर या अतिशय। ठीक है। देखिए इससे जो शब्द बनेगा परिधन आवरण। आवरण का अर्थ है मतलब घिराव, और परि का मतलब है चारों ओर। ठीक है। तो यानी जो चारों घेराव होता है वो क्या होता है, पर्यावरण, जो आपके आसपास चारों तरफ दिखाई दे रहा है वही क्या है, पर्यावरण है। एक शब्द आता है परिधन इच्छा। ठीक है। जब इच्छा शब्द बनेगा वो बनेगा परीक्षा। परि मतलब दूसरे का, हाँ, या चारों ओर, इच्छा मतलब मन से, तो उससे जो शब्द बन रहा है आपका वो परीक्षा। एक आता है आपका परा उपसर्ग। परे उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। विपरीत या उल्टा।
देखिए जैसे मैं लिख दूं, एक शब्द है जय, लेकिन अगर उसके आगे मैं परा लिख दूं तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनता है पराजय। पराजय मतलब शिकस्त या हार, जय मतलब विजय। ठीक है, एक देखिए पराधन, भाव ले लिया जाए या भाव होगा तो इसका जो होगा परा भाव, यानी विपरीत हो रहा है। भाव मतलब होना, अभी परा का मतलब उल्टा हो जाएगा आपका सीधे पराभव। आइए 2-3 उपसर्ग आपके और बच्चे हैं, उस पर चर्चा कर ली जाए। उसके बाद कल का जो टॉपिक होगा आपका प्रत्यय का। एक आपका उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है पतन या बुरा। पतन या बुरा। ठीक है, देखिए एक शब्द आपका काश, इसमें यदि औ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है अवकाश। अवकाश का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप एक दिन समय नुकसान कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। एक आपका उपसर्ग आता है वी। वी का जो अर्थ होता है वो विशेष के लिए और आपकी भिन्नता के लिए या अभाव के लिए दिखाया जाता है। देखिए इससे जो निर्मित शब्द होंगे वो होगा, एक शब्द आपका पक्ष। पक्ष में जब हम वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो इससे बन जाता है विपक्ष, यानी आपसे जो भिन्न हो, आपके समान न हो। ठीक है, एक शब्द है आपका वाद, लेकिन जैसे ही उसमें वी उपसर्ग जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा विवाद। विवाद भी क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं एक विशेष अर्थ दे रहा है कि आपसे वो क्या है, विवादित है, झगड़ालू है। तो आइए आज का जो अंतिम उपसर्ग है उस पर चर्चा कर ली जाए। अंतिम उपसर्ग है उप, जिसका अर्थ जो होता है समीप या छोटा या आपका समान। ठीक है, तो देखिए इससे जो शब्द बनेगा उपसर्ग है उप। यदि हम एक शब्द लेते हैं स्थिति, तो इससे जो मूल शब्द बनेगा वो क्या बनेगा उपस्थिति, यानी आपके साथ साथ किसकी किसकी उपस्थिति थी तो आप क्या उससे क्या कहेंगे उपस्थिति। ठीक है, देखिए एक आता है शब्द ग्रह, एक आता है उपसर्ग उप, यानी उप मतलब समान, अग्रह मतलब ग्रह के, यानी ग्रह के समान क्या है उपग्रह है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने जो आज के उपसर्ग के जो टॉपिक थे उसको मैं क्लियर करा दिया हूँ। संस्कृत के जो 22 के 22 उसका उपसर्ग हैं उस पर मैंने चर्चा की। और भी बाकी उपसर्ग होते हैं, कुछ अरबी फारसी के, कुछ और भी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 22 उपसर्ग आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप बस इस 22 को सही से देख लीजिएगा, बाकी आपको आगामी आने वाली परीक्षा में उपसर्ग से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को जितना अधिक से अधिक हो शेयर ज़रूर कर दें। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।